जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार का इतिहास करेंगे। बीपीएससी जिनका एग्जाम है प्री वाला, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार रिवीजन कर लीजिए, मात्र 10 से 15 मिनट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने आपका बिहार का स्पेशल करंट अफेयर्स और बिहार जीके का पूरा महामैराथन क्लास कराया। प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए, ठीक है। और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, इसका पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें प्राचीन बिहार देख लेते हैं। दोस्तों बिहार के पूरा पाशालिक स्थल के साक्ष्य जो है मुंगेर एवं नालंदा से मिले हैं। बिहार के मध्य पाशालिक स्थल के साक्ष्य हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और संथाल से। बिहार के 9 पाशालिक स्थल कौन कौन से दोस्तों? चिरांद, सारण, चेचर जो वर्तमान वैशाली है, मनेर पटना और सनुवार रोहतास, ठीक है। यहाँ से साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। एकमात्र 9 पाशालिक स्थल जहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, चिरौंद जो कि सारण जिला में पड़ता है। 16 महाजनपदों में से किन 3 महाजनपदों का विस्तार आपका बिहार में था? तो विजयलक्ष्मी जो कि वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र में था, मगध पटना और गया नालंदा क्षेत्र में, एवं अंग जिसका भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में विस्तार था। विजय महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? राजगिरी, गिरिब्रज। राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र किसने स्थापित किया था? उदयन ने। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। मगध महाजनपद की स्थापना की थी बृहद्रथ ने। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था। अध्यक्षता आपका साबक मीर ने की थी। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्षता आपका मोगलीपुत्र तीस ने की थी। महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था आपका पावापुरी जो कि राजगिरी बिहार में पड़ता है। 468 ईसा पूर्व मल्ल राजा शिष्टिपाल के राज प्रसाद में। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था 670 ईस्वी में। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? बिंबिसार था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। सोन तथा गंगा के संगम पर की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी 5वीं सदी में, ठीक है, गुप्त काल के समय में। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रसिद्ध केंद्र था आपका बौद्ध धर्म के ज्ञान का। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में। औदंतीपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार के नालंदा जिले में। बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में जो स्थित है उसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी दोस्तों। औदंतीपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में स्थित है, इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था देवपाल ने। मध्यकालीन बिहार देख लीजिए। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था 12वीं सदी में। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहां से प्राप्त हुआ? तबकाते नासिरी से। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी था। कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? नान्यदेव ने की थी 11वीं शताब्दी में। कर्नाट वंश की राजधानी क्या थी आपका? सिमरावगढ़, वर्तमान में नेपाल में है, ठीक है। मैथिली भाषा का विकास हुआ था कर्नाट राजवंश के दौरान। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? चंद्रेश्वर। ये कर्नाट शासक का विवरण इसमें मिलता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। तुगलक वंश में बिहार की राजधानी क्या थी आपका? बिहार शरीफ थी तुगलक काल में, ठीक है। अकबर ने बिहार का बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1590 में। अकबर ने बिहार व बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1590 में मिलाया था। अलीवर्दी खां बिहार का डिप्टी गवर्नर कब नियुक्त हुआ था? 1733 में। अली गौहर का बिहार अभियान समाप्त हुआ था 1759 में। बिहार के प्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस संप्रदाय से था? फिरदौसी संप्रदाय से। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है जो कि रोहतास में पड़ता है। निर्माण आपका 1545 ईस्वी में हुआ था और शेरशाह के मकबरे का निर्माण करवाया था उसका पुत्र इस्लाम शाह ने। बिहार भ्रमण करने वाला प्रथम सिख गुरु कौन थे आपका? गुरु नानक थे। सिखों के 10वें एवं अंतिम धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? 22 दिसंबर 1666 को हुआ था, पटना में हुआ था। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा रणजीत सिंह ने कराया था। अब आधुनिक बिहार का इतिहास देखिए। बिहार आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थे। बिहार पटना में सबसे पहले व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री स्थापित किसने की थी? डचों ने की थी 1632 में। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति कब से कब तक रहे? 1936 से 1944 के दौरान तक रहे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था किसने? प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने किया था 30 अप्रैल 1908 को। दरभंगा
दरभंगा किसान आंदोलन जो है 1919 से 1920 में हुआ था, नेतृत्व स्वामी विज्ञानंद ने किया था। बिहार में होम रूल लीग की शाखा का उद्घाटन 16 दिसंबर 1916 में मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में हुई थी। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में बाबा ठाकुर दास द्वारा की गई थी। पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन हुआ था, 1908 में हुआ था। कहाँ? पटना में हुआ था। बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। बिहार में कौमी सेवक दल का गठन हुआ था 27 नवंबर 1919 को। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ था। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी मणिंद्र नारायण राय द्वारा। बिहार में रविदास सभा का गठन हुआ था 1928 में, जगजीवन राम ने किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 को हुई थी। सचिव कौन था? जयप्रकाश नारायण थे और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? आपका मोहम्मद यूनिस ने किया था। बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संकृत्यानंद ने किया था। कब किया था? 1939 में। असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संकृत्यानंद सक्रिय थे आपका छपरा में। बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में, ठीक है। उसी दौरान पटना में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 15 अप्रैल 1930 को हुई थी, चंपारण और सारण जिला में, ठीक है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था आपका महादेव लाल सराफ ने। स्वदेशी लीग की स्थापना की थी मई आपका 1930 में हुई थी, अध्यक्ष थे सर अली इमाम। बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था, सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1909 में हुआ था, भागलपुर में श्री दीपनारायण सिंह की अध्यक्षता में। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने किया था 1 अप्रैल 1937 को। मोहम्मद अली जिन्ना का बिहार भ्रमण कब हुआ था? 1937 में हुआ था। मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने की थी। बिहार किस अधिवेशन के तहत एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बिहार में जनजाति विद्रोह देख लीजिए। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने किया था 1855 से 56 के दौरान में। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था 1885 से 1900 के दौरान हुआ था छोटा नागपुर में। मुंडा विद्रोह का अन्य नाम क्या है आपका? उल गुलान विद्रोह। जो ये आपका चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूषण सिंह जमींदार ने किया था 1800 ईस्वी में। बिरसा मुंडा अन्य नाम धरती आबा था। इनका का कार्यक्षेत्र कहां था? आपका रांची था, ठीक है। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को। लोटा विद्रोह 1856 में मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी में आपका शोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा किया गया था। कोल विद्रोह 1831 से 32 में किया था, नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। हो विद्रोह 1820 से 21 में किया गया था, सिंहभूम में किया गया था। ताना भगत विद्रोह 1913 से 14 के दौरान में गुमला में हुआ था, नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। 1857 का विद्रोह एवं बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव से हुई थी, ठीक है। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पुस्तक विक्रेता पीर अली ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था आरा में, ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? आपका विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ठीक है। वीर कुंवर सिंह का जन्म जो दोस्तों 1782 में हुआ था, शाहबाद जिला जगदीशपुर में। कुंवर सिंह के माता का क्या नाम था? आपका पंचरतन कुंवर। कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? साहबजादा सिंह। कुंवर सिंह पुनः जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे आपका 22 अप्रैल 1858 को। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1858 को। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? छोटे भाई अमर सिंह ने किया था। बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए। बिहार में कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन आयोजित हुए थे। 3 हुए थे दोस्तों, कहां कहां? बांकीपुर में 27वां हुआ था, गया में 37वां हुआ था एवं रामगढ़ झारखंड में 54वां हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था। अध्यक्षता की थी राय बहादुर। RN मधुलकर ने 27वां अधिवेशन की, ठीक है दोस्तों। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन आयोजित किया गया
1922 में गया में हुआ था, अध्यक्षता आपका चित्तरंजन दास ने की थी। कांग्रेस का 54वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 1940 में रामगढ़ में, अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। चंपारण सत्याग्रह देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। गांधी जी को चंपारण आने का किसने निमंत्रण दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया। राजकुमार शुक्ल निवासी थे आपका मुरली भरहवा गांव, चंपारण जिला के निवासी थे। गांधी जी और राजकुमार शुक्ल की प्रथम मुलाकात कब हुई थी? 1916 में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। कब? 1916 में। बिहार के नील उगाने वालों का प्रथम ये प्रश्न प्रस्तुत किया था, बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था राजकुमार शुक्ल ने 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। चंपारण में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? बतक मियां ने बचाई थी। तिनकठिया पद्धति का संबंध किससे है आपका? चंपारण जिले के किसानों से। बिहार में तिनकठिया पद्धति में कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था? 3/20 भाग पर। तिनकठिया पद्धति कब समाप्त हुआ? 1917 में, चंपारण सत्याग्रह के बाद। चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, राम नवमी प्रसाद, शंभू शरण। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण जिला में। बिहार में किसान सभा की स्थापना देख लीजिए। बिहार में किसान सभा की स्थापना शाहजानंद सरस्वती ने की थी। बिहार में किसान आंदोलन का जनक इन्हें शाहजानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन शाहजानंद सरस्वती ने 1929 में, सचिव थे आपका श्री कृष्ण सिंह। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही की थी। किसान क्या करे पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी सहजानंद सरस्वती जी हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन सोनपुर में हुआ था 1929 में, अध्यक्ष थे आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन गया में हुआ था 1934 में, अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन जो है हाजीपुर में हुआ था 1935 में, अध्यक्ष आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को हुआ था लखनऊ में, स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के प्रयास से। असहयोग आंदोलन और बिहार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व कैसा? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी विद्यानंद ने किया था। ठीक है, स्वामी विद्यानंद ने किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में हुई थी, मजहरुल हक ने की थी असहयोग आंदोलन के दौरान मित्र खैरू मियां से प्राप्त भूमि पर। ठीक है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1931 को हुई थी, गांधी जी ने की थी। मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921 को किया था। युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? 22 दिसंबर 1921 को। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? बांकीपुर जेल में किया गया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों द्वारा नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया था? बलदेव सहाय ने 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का प्रमुख केंद्र क्या था? गांधी मैदान था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण हुआ था 1948 में। सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र शहीद हुए थे? तो 7 हुए थे। कौन कौन? उमाकांत सिन्हा ये सारण के थे, रामानंद सिंह ये पटना के थे, सतीश प्रसाद झा ये भागलपुर के थे, राजेंद्र सिंह सारण के थे, और राम गोविंद सिंह ये आपका पटना के थे दोस्तों। देवीपत चौधरी जमालपुर के थे, जगपति कुमार ये औरंगाबाद के थे। सचिवालय गोलीकांड में किसने आपका पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था? पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर ने। सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान पुलिस के गोलियों का शिकार कौन हुए थे? फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार देख लीजिए। बिहार में स्वराज दल पार्टी का गठन हुआ था, श्री कृष्ण सिंह ने किया था 1923 में। बिहार में स्वराज दल पार्टी का पहला बैठक 26 जनवरी 1923 को हुआ था। पहले अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे, पहले सचिव अब्दुल बारी थे। बिहार समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था फूलन प्रकाश वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण द्वारा। बिहार में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1928 को पटना में। बिहार के नौजवानों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था आपका अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं जयप्रकाश नारायण के बारे में देख लीजिए। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को सारण जिले में, अब जो कि सिवान में है। ठीक है, सिवान के जीरादेई में। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति कौन बने दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। महात्मा गांधी एंड बिहार देख लीजिए।
रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पिता जो है आपका महादेव सहाय थे, माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम क्या था? राजवंशी देवी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राष्ट्रपति रहे थे 1950 से 62 तक, लगातार 2 बार। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? 1962 में। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को सारण में हुआ था। लोकनायक की उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को दोस्तों। जयप्रकाश नारायण के माता का नाम क्या था आपका? श्रीमती फूलरानी, और पिता का नाम हरसुद पाल था, हरसुद याल था, सॉरी हरसुद याल था। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था 1965 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था? 1999 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार में आजाद दस्ता का संचालन जो है किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल की तराई क्षेत्र से। दोस्तों आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग शेयर कर दीजिएगा क्लास को। तो आप लोग को लिए एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।